क्योंकि सेवा देही अभिमानी मैंपन वो एक अलग बात है, लेकिन देही अभिमानी सर्विस अर्थात ही जैसे हम युद्ध क्षेत्र में वार तो होंगे, और अगर घायल होते जाएंगे क्या हो जाएगा, सेवा का मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। फिर हम कहते हैं कि दुश्मन बहुत कड़े थे, दुश्मन कड़े थे, हमारे शस्त्र नहीं थे। पेपर बहुत डिफिकल्ट है, पेपर डिफिकल्ट था या पढ़ाई की, कितना ब्लेम की तरह ब्लेम का संस्कार रहता है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि सर्विस और देह अभिमानी, देह अभिमानी स्थिति चाहिए। 9-5 बाबा के मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वह अभी हमारा बाप बना है, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। अच्छा प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? अच्छा, क्या उन्हें क्षमा मिलती है? सॉरी सॉरी, कई आते हैं बाबा के कमरे में, आते और तो करते हैं, मुसलमान करते हैं। अच्छा, बाबा के कमरे में आएंगे, दोनों कान पे रखेंगे। क्या उन्हें क्षमा मिलती है? पहले तो क्षमा क्यों मांगते हैं? क्षमा करो भगवान, कितने गीत भी गाए हुए हैं इसके। क्षमा मिलती है उन्हें? हाँ, तो मिलेगी। मनुष्य समझते हमने जो पाप कर्म किए उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म के रूप में भुगतनी पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता है, गर्भ जेल में भी सजाएं भुगतनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, तो पुराने सारे जन्मों का साक्षात्कार हो, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए यह सजा है। गीत है, तो निरात गवाई सोए के। ओम शांति। क्या है आगे? रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के, हीरा हीरा जैसे जन्म अमोल था, कौड़ी कौड़ी बदले बदले जाए। जाए। बॉडी। तो ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह है ऊंचते ऊंच बाप, सभी मनुष्य से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। सब में आत्मा ही है ना, शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। यह बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचते ऊंच है, समझते हो? उनसे ऊंच कोई है नहीं, ये भी समझते हो? धर्मराज भी उनके क्यों ऊंचते ऊंच है? धर्मराज भी उनके साथ है, प्रधानमंत्री के डायरेक्शन पर सेनापति होगा तीनों, और प्लस धर्मराज सुप्रीम कोर्ट वो नहीं है, पर ये इसलिए ऊंचते ऊंच है। वहां ऊंच है लेकिन जज नहीं उनके अंडर, यहाँ धर्मराज भी उनके साथ है। क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं, भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, वह धर्मराज फिर देखो, सजा का पनिशमेंट का पहला फर्स्ट मतलब एक्शन होता है जेल में। पहले कैद कैद करो, इन्वेस्टिगेशन बाद में। तो बाबा भी
जेल में डालते हैं। तो अब भगवान क्या करेंगे, वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं, इसलिए उसको गर्भ जेल होता। मुझे आज ये बाबा की ये पॉइंट क्लियर हो, क्यों गर्भ को जेल। वैसे तो खुशियां मना रहे हैं, ये हो रहा है, और फिर गर्भ जेल, मतलब ये दंड है। गर्भ, ये दंड है। गर्भ महल पे लोग कहते हैं कि फिर क्या है, फिर कैसे होगा। उनको पता ही नहीं ना सतयुग त्रेता युग का कैसे सिस्टम चलता है, इसलिए वो दंड है। गर्भ जेल दंड है। नहीं नहीं, नहीं नहीं, गर्भ जेल बोलते हैं भक्ति मार्ग में, बहुत सारे शास्त्रों में गर्भ जेल माना गया। गर्भ जेल बोलते हैं, भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र पढ़े हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये है, जेल है, दंड है ना उसमें, सारे आत्माएं। और वो भी दिखाई देता है कि ये पाप कर्म किया। बाबा कहते भी है, और इवन भक्ति में हमने सुना हुआ है कि दिखाई देता है क्या क्या मैंने अभी तक पाप कर्म किए, उसकी ये सजा है। इसलिए वो कहते तुम मुझे बाहर निकालो, निकालो। आत्मा कहती है हाँ, पूरा भी भुगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। कहते हे प्रभु क्षमा करो तो करो सुख। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या, वो तो कुछ कर ना सके। अब भगवान, तब भगवान को क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान को क्यों कहते हैं बच्चे, भगवान तो करो, सुख करो। क्योंकि भगवान के साथ धर्मराज भी है, बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है, साक्षात्कार सब होते हैं। बिगर साक्षात्कार ईश्वरीय जस्टिस कैसा है, बिगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। नहीं, भक्ति में है सब जगह, बिगर साक्षात्कार ये जरूरी है। नहीं तो फिर लोग कहेंगे ना, किस किस बेसिस पे, हर जगह एविडेंस के बाद ही तो फिर सजा होती है। तो बिगर साक्षात्कार सजा नहीं, इसलिए उस समय साक्षात्कार होता है। गर्भ जेल ऐसे ऐसे किया, जिसका ये परिणाम है। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहां सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते तब कहते भगवान इस जेल से निकालो। उसको उस समय सारा दिखता है, नहीं उस समय नहीं, उस समय तो उसको वो अटैचमेंट को उसको, वो तो डिपेंड करता है। नहीं नहीं, वो उसको कोई स्पिरिचुअल फीलिंग नहीं आती है उस समय। इसमें तो प्रॉपर है। वो तो केस टू के मतलब, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की भाई मैंने, जाते जाते लगता है ना, कहीं भी कहीं से भी हम सदा के लिए जा रहे होते हैं, तो लगता है ना कि भाई फेयरवेल पार्टी होती है, तो पता है कि भाई मैंने कितना सुख दिया। ये तो महसूस होता ही है ना, चाहे कितना भी कोई आप कर्म करने वाला भी क्यों ना हो, इतना तो फील होता ही है कि नहीं मैंने तो इतना अच्छा तो नहीं किया, इतना तो पता होता ही। वैसे वो नहीं होता है, जहां तक हमें अभी तक तो जब दुखी होते तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो। अच्छा अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो, किसके सामने बैठे हो, पूछते ऊंच बाप है, पर तो है। और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं, यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव है नहीं, फूल आदि भी कौन लेंगे, इनके हाथ से ही लेना होगा, अगर चाहे तो इसे भी लेते नहीं। जैसे वो शंकराचार्य कहते ना हमको कोई छुए नहीं। अब देखो वो जो रामायण का चौपाई है, बिनु पद चलई सुनई बिनु कान, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल जग भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। इस तरह से बहुत अच्छे से बताया है।
किसके लिए बताया? भगवान के लिए कहते हैं ना कि वो है, पग नहीं है, चलता है, हाथ नहीं है, करता है। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं, तो फूल आदि भी कौन लेंगे? इनके हाथ से ही तो लेना होगा अगर चाहे तो, परंतु कोई से भी लेते नहीं। जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं, मेरा हो नहीं कहते रहा है, हैं। वही कोशिश कर रही हूँ, ब्लूटूथ देख नहीं रहा। ठीक है, मैं उधर चली जाती हूँ। तो बाप कहते हैं, परंतु कोई से भी लेते नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे? हमको फूल आदि की दरकार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते, चढ़ाते, परंतु मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? हम कहते हैं पतितों से फूल कैसे लेवे? हाथ भी नहीं लगा सकते शिव बाबा को, पतितों को तो छूने भी न दे बाबा। आज बाबा कहते हैं, बाबा बड़े सीरियस है, आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते, ऐसे को तो देखे भी नहीं। अच्छा अच्छा कह रहे और फिर बाद में नरकवासी बन गए। बाप कहते मैं भी मैं तो ऊंचते ऊंच हूँ। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामानुसार उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं है, शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको कोई जानते थोड़ी है कि ये गीता का भगवान है, और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते वो तो आते ही नहीं। अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे पतित पावन, तो मुझे कहते ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े है, कौन? तुम्हारे में भी कोई थोड़े है जो इतना रिगार्ड रख सकते। पूछते हुए बैठा हूं, रहते कितने साधारण है, समझाते भी है कि मैं इन साधु आदि का बाप, जो भी शंकराचार्य आदि है इन सब की आत्माओं का मैं बाप, सबकी आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीरों के बाप जो है वो तो है ही, मैं हूँ सभी आत्माओं का, मतलब सबका, इनका भी। मेरी सब पूजा करते हैं। अभी वह यहाँ, बोलो कौन? मेरी सब पूजा करते हैं, इनके भी बाप मैं हूँ। अभी वह यहाँ सम्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। किसके सामने बैठे हैं? भगवान सामने बैठा है। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई है, इसलिए बाप को याद ही नहीं कर सकते, देह को ही देखते हैं। देह अभिमानी हो उस बाप को याद करे और बाप की श्रीमत पर चले। बाप कहते मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थ, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही डैश डैश होंगे। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही बाबा के पास होंगे। एक वर्ड चाहिए, क्या होगा? बोलो। सूर्यवंशी होंगे। सूर्यवंश पास होंगे पूरे देह, और वो बहुत समय का अभ्यास चाहिए देह। एक होता है आत्मा समझना, देही, देह आत्मा, आत्मिक फीलिंग, और देही अभिमानी में क्या डिफरेंस है? आत्मा समझना और देह अभिमान, देही अभिमानी, डिफरेंस है। एक ही वर्ड है। फिर बाबा कहते हैं ना आत्मा समझने वाले ही पूरे पास होंगे, ये नहीं बोलते देही अभिमानी पूरे पास होंगे। गुणों के बारे में सोचना।
देही अभिमानी अर्थात क्या? कर्माती, देही अभिमानी निरंकारी। सब विकारों से, जो सब विकारों से हटके। हाँ, निरंकारी, विकारी स्ट्रॉन्ग, हिम्मतवान। देही अभिमानी होंगे ना, उनमें गुणों की विशेषता है। आत्मा समझना ये विजुअलाइजेशन भी हो सकती है। देही अभिमानी विजुअलाइजेशन नहीं है, ये स्थिति है। आत्मा का तो फीलिंग है कि हाँ मैं आत्मा हूँ। आत्मा समझना, आत्मा अभिमानी अलग है, देही अभिमानी पूरा वर्चुअस। देह अभिमान है तो क्या क्या होगा? क्रोध आएगा, अभिमान, रूठना। नहीं, इंटरकनेक्टेड है, वो भी जरूरी है, वो भी है। फर्स्ट और सेकंड क्या है, जैसे जैसे तेई मतलब फील करते जाएंगे मैं आत्मा हूँ, कंफर्म्ड है, तो वैसे वैसे ये भी होता जाएगा। तो क्या बाबा ने कहा, अंत में पूरे देही अभिमानी वाले ही बनने वाले ही पास होंगे, बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। क्लियर? सब रिश्तों का क्लियर है। देही अभिमानी पूरा रिकॉर्ड पास करो। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती है। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना, सेवा का शौक है सभी को, कि खाली सेंटर पे मुरली सुनने का शौक है। मुरली सुनने का भी शौक, साथ साथ सेवा का भी शौक। एक है ड्यूटी, एक है शौक। भाई बहनों ने कहा है ड्यूटी करी, खत्म। शौक, क्या फर्क है ड्यूटी और शौक? हम्म? शौक में आप आगे बढ़ते हो, आप खुद बताते हो कि मुझे एक सेवा देना है। शौक में ऑफर करते हैं, अच्छा। शौक होता है ना तो फिर दिल से दिल क्रिएटिव होता है, कैसे करना है, कैसे, उमंग उत्साह, उसमें जान आती है। ड्यूटी है पूरी करनी, खत्म खत्म, पूरी करो भागो। शौक है, काम वही करना है पर शौक से करें, उमंग उत्साह से। तो ड्यूटी है सोचेंगे पूरा कब, शौक है अच्छा लगता है करते समय, बाबा की याद रहती है। नहीं नहीं, उल्टा है। नहीं, ड्यूटी भी ठीक है, लेकिन ड्यूटी मतलब ड्यूटी में तो ड्यूटी है ना, फिर तो हम सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, फिर सैलरी का भी संकल्प होगा, मतलब कुछ मुझे मिले, शौक होगा भी है। उसको मजा आता है, शौक होता है। तो सर्विस में जो ड्यूटी करते हो, सर्विस का जो शौक होगा, उन दोनों के मार्क्स में फर्क होगा, फर्क होगा। बाबा इसलिए कहते तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। कोई भी सेवा में शौक, बाबा की सेवा है ना, भगवान का सेवा है। जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना, वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, यह ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। समझो अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वो पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। यहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं। आत्माएं जाकर लेती है तो यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा, तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। यह तो मंत्र है ना, कई छोटे बच्चे भी शिव बाबा, ओम शांति देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं ये तो मंत्र है ना, छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वो बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा लेंगे, पाएंगे। ऐसे उनको समझाएंगे तो वह स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु उच्च पद नहीं पा सकेंगे।
छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, अगर उतना कितना इनकम्प्लीट कर्मातीत स्टेज का छोड़ा हुआ है तो फिर नहीं करेंगे। चाकू को कम कर दे, उसको टेम्परेचर कम कर। तो बाबा कहते हैं सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे, ऐसे उनको समझाएंगे, उनको शिव बाबा क्यों हो, तो वह उच्च पद पा सकते, तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। उच्च पद तो पा नहीं सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी, ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़ी है, जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते समझते नहीं, यहाँ भी पूजा करते, परंतु पहचान कुछ भी है नहीं। तो उनको बतलाना चाहिए, तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर गीता का भगवान है, वह हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य ही नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। किसने कहा? भगवान वाच काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो, किसने कहा? परंतु दुनिया का सन्यास करो, ये कहाँ है ना। बहुत अच्छा जगदीश भाई का सुन रही थी कि कहते काम क्रोध लोभ मोह नरक, लोभ काम क्रोध लोभ 3 तक है ना नरक का द्वार। बोलते रहते हैं, अब बोलते रहते हैं और पूरे दिन काम विकार, रात को और ये क्रोध और लोभ, और काम, फिर अगले दिन आए काम क्रोध लोभ नरक का द्वार। फिर पाप हरो देवा, पाप करते जाएंगे, हरो तुम करे हम। जगदीश भाई की बहुत अच्छी क्लास है। बाबा कहते हैं, किसने कहा भगवान आज काम महाशत्रु है, बोला था क्या? गीता पढ़ी थी? हाँ, और किसी ने बताया नहीं। बाबा कहते, रानी दुनिया का सन्यास करो, वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य, वह हमको सिखलाते। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वह तो छोटा बच्चा है। सत्युग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। जहां जहां शिव के मंदिर है वहां तुम बच्चे बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ, अच्छा, माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाए तो उससे अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है ना, बाप हम मतलब मिठास होती है ना, इसलिए बाबा कहते हैं बाप हमको पढ़ाते, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। पूछते पूछ बाप ही है, ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे न सके। यह है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज्य, ये राजा रानी कैसे बने, किसने राजयोग सिखलाया? जो सतयुग के मालिक बने, जिसकी तुम पूजा करते हो, वो हमको पढ़ा पढ़ा कर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। अच्छा, कहते थे बाबा हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर ये देवता बनाओ, वह है वृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। बाबा को जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं, वह है, देखो, सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग वालों का गुरु है, वो कैसे चलेगा? बाबा कहते हैं कैसे गाइड कर सके? तो फिर मतलब स्टोरी हकीकत का है। फिर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा कुछ, तो फिर बोला कि वो शंकराचार्य जी ने फिर उसके तन में प्रवेश किया, और फिर वो आंसर, कोई गृहस्थी के तन में प्रवेश करके फिर एक्सपीरियंस करके फिर आंसर। ये सूट नहीं होता है ना, स्टोरी ये बोलते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं, बाबा का कितना सिंपल फॉर्मूला है। बाबा प्रवृत्ति मार्ग वालों का ही प्रवृत्ति मार्ग, एग्जाम्पल ही प्रवृत्ति मार्ग वालों का रखा, तो तित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी है बाबा हम पतितों को पावन बनाओ,
निवृत्ति मार्ग पावन बनाकर ये देवता बनाओ, वह है देवता। मतलब सिंपल डेफिनेशन है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। अगर वो कहते भी है ना, बहुत अच्छा आज बाबा की मुरली में एक तो गर्भ जेल का क्लियर हुआ, और देवताओं को कहते हैं ना, ये भी लोग एग्जाम्पल क्या लेते हैं, इन्होंने भी तो शादी की भी, तुम कन्या ऐसे क्या करते हो तुम, राम कृष्ण उनका भी ऐसा है। तो बोलो वो है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, ये है पतित प्रवृत्ति मार्ग। तो वो ये नहीं किया, उन्होंने वो किया, तो वो है प्रवृत्ति मार्ग। ऐसे बहुत निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते, तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में सर्विस का, बोलो विवेक भाई, शौक होना चाहिए। शौक से करेंगे ना, सेवा करते करते भी खुशी होगी, वो खुशी के वाइब्रेशन से सेवा करेंगे ना, वो खाएगा भी तो खुशी खुशी से ना, उसमें भी खुशी भरी। पुरानी दुनिया का अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों न जाकर सर्विस करेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते श्री कृष्ण तो हो न सके, वो तो एक ही बार सतयुग में होगा, दूसरे जन्म में वही फीचर्स वही नाम थोड़ी होंगे। लक्ष्मी नारायण की सेकंड है ना, बाबा कहते वही नाम नहीं होंगे। क्या श्री कृष्ण के वही नाम क्या हो रहा, वही नाम वही फीचर्स नहीं होंगे। क्यों फीचर्स तो नहीं होंगे, तो लक्ष्मी नारायण जी सेकंड कहते हैं, नाम तो है। है। हम्म, श्री कृष्ण का नाम तो कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन डिफरेंट था ना। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड तो गद्दी का नाम, और श्री कृष्ण एक ही बार। अब वो आत्मा जब दूसरा जन्म लेगी तो वो नाम नहीं होगा। सत्युग में श्री कृष्ण प्योर श्री कृष्ण है। लक्ष्मी नारायण ही नाम है, तो ये तो नाम पहले सत्युग से चले आ रहे हैं। अलग नहीं, वो गद्दी का नाम चले। हाँ, वो सोल के जो गद्दी पे बैठेगा वो लक्ष्मी नारायण जी वो लक्ष्मी नारायण कहा जाएगा। हम लोग बोलते सेकंड थर्ड, तो बाबा कहते हैं हाँ 84 जन्म में 84 फीचर्स। श्री कृष्ण ये ज्ञान किसको सिखला ना सके, बस श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएंगे। अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हुबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो रावण का जन्म हुआ ना। बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं, इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़ी इतने लेते हैं। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, वो है ऊंचते ऊंच भगवान, वो पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना, नहीं पढ़ेंगे तो, अगर नहीं पढ़ेंगे, सुनो क्या होगा। कहाँ है सभी, है कलकत्ता महाराष्ट्र शिलोंग सब है, नहीं पढ़ेंगे तो धर्मराज की मार खाएंगे। तो किसी के पास जाकर दास दासियां बनेंगे, पढ़े लिखे के आगे पूरी डूबेंगे। बाबा के वर्ड है इसके, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। हाँ, तो क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे। अच्छी रीति पढ़ना, कायदेशीर पढ़ना, आप तो समझाते हैं, पढ़ते ही नहीं है तो सत्य जाकर सत्युग में दास दासियां बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वो क्या बनेंगे। केवल सेवा लेते रहे, फिर क्या करना पड़ेगा, रिटर्न तो करना पड़ेगा ना। वहां सेवा देनी पड़ेगी। तो बाबा कहते फिर वो क्या बनेंगे,
बुद्धि में आता है ना, तो क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे। हमारे बुद्धि में आता है, बाबा देखो क्या कह रहे हैं, बुद्धि में आता है हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं हम ऐसे बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है? हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवे, शर्म ही नहीं आती। कुछ सेवा ही नहीं करते, खाया पिया सोया। हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवे, समझते ही नहीं। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो। ये ब्रह्मा कहते हैं हमेशा शिव बाबा के लिए समझो, लाइटली मत लो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना, उनके साथ फिर धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़ी यहाँ सुना फिर कहाँ है आद्या, ऐसे थोड़ी यहाँ सुना फिर बाहर गए खलास, वहां के इसमें आए। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। बाप कहते विष छोड़ो स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ कुमारियों के लिए, बोल रहे ना, विष छोड़ो स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ। विष छोड़ो ये भी अच्छा इंक्विजिटिव पॉइंट है ना। ये क्या है, पॉइजन छोड़ो। लोग सोचते हैं शायद ये शराब है, ये है, इसी को पॉइजन बोलते हैं। किसको बाबा पॉइजन बोलते हैं? बोलो हेमा बहन। बाबा कहते हैं, विष छोड़ो, किसके लिए बोल रहे हैं? इसको पता है? रेखा बहन। काम विकार, प्योरली विष का जो नाम है वो काम विकार। तो विष छोड़ो स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ। फिर बहादुर शेरनिया बनो, सुना? हाँ, कन्याओं को बोल रहे बाबा, बेहद का बाप मिला है। फिर सीमा में क्या बोल रहे बाबा, बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को भी नहीं, कोई नहीं मानती है, तो फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे? वह कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको हर एक समझते हैं, कि फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं? झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। गवर्नमेंट कहती है ना कि हम तो नहीं मानते, एक ही मतलब सब एक ही है, सब धर्म एक ही है, सिक्योलरिज्म, सेक्युलरिज्म, है ना। पर वो एक्चुअली उसके नाम से ज्यादा नास्तिक हो गए, सबको मानते ऐसे कैसे हो सकता? मतलब ठीक है, सबके फीलिंग्स की रिस्पेक्ट है, वो तो नेचुरल है, धर्म अच्छी बात बताता है, लेकिन मानना तो एक ही को पड़ेगा ना। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होता है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वो अपने को बदलते नहीं है। ये एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं, और फिर नाम कैसे कैसे रखते हैं, श्री श्री फलाने। अभी भी, अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहाँ? श्रीमत भी किसी की नहीं है, यह तो उन्हों की आयरन एजेड है, एजेड मत है, उनको श्रीमत कैसे कह सकते हैं? अब तुम कुमारिया फोकस कर रहे हैं बाबा, खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकते, बहादुर शेरनिया बनो, खड़ी हो जाओ, ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाओ। मतलब बाबा कहते हैं कि छुई मुई नहीं, थोड़ा कुछ किया, क्योंकि सेंटर पर कुमारिया और सेंटर पर फॉर्मूला मालूम है क्या है? लो मेधावी कुमारियों के लिए वो इनग्रेन करते हैं, वैसे भी अदरवाइज भी लाइफ में भी सेंटर की बात ही छोड़। उखली में मुंह डाला है तो मूसलों से क्या डरना, ये बोल के इनग्रेन करते हैं ये। और फिर ये ट्रेनिंग होती है, देखो कितना अच्छा भगवान के जो भी सिस्टम है, पहले ट्रेनिंग है, हालांकि रेगुलर मुरली सुन रही है, लेकिन 3 महीने इंटेंस ट्रेनिंग होती है, 1 महीने मधुबन में, फिर 2 महीने सेंटरों।
ट्रायल की ट्रेनिंग बोलते हैं। उसके बाद फिर जो भी सेंटर पे जाना है, उसके बाद भी 3 इयर्स है। तो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग के बाद फिर भेजा जाता है। अब दुनिया में तो सारे ये शक्तिशाली, हिम्मतवान, छुई मुई नहीं बनना, थोड़ी सी बात कुछ कही हर्ट हो जाए, मतलब ये सब स्टाइल है। शादियों में क्या हुआ, कुछ ट्रेनिंग दी 3 महीने की, बच्चे बच्चे दी नहीं ट्रेनिंग, भेज दिया, सारे फील्ड में भेज दिया, हुआ क्या फिर प्रॉब्लम आई। इसलिए पहले उनको कोर्स करो, जिनको भी अच्छे से, चाहे वो गृहस्थी बने कोई बात नहीं, ज्ञान तो फिर भी चाहिए ना, और फिर उनको भेजो, फिर वो क्लैशेस नहीं होते। ट्रेनिंग करे नहीं लाइफ की और बेचारे वो हाँ? जो भी वे है, जैसे भी है, सब तो नहीं है, पर बाबा कहते हैं होशियार है, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी हमारे बाप बाप की के रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गवाना है। सिर्फ खाना पीना सोना यह पद गवाना है। दूसरा है बाप का और पढ़ाई का रिकॉर्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान है, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी है, वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी, ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीर बन नहीं सकते। लेकिन याद रहे, मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। देखो, मेरी सेवा कहे तो बंधन आ जाएगा, बाबा ने दिए तो निर्बंधन है। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास बियॉन्ड, न्यारा। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पांचवें टॉनर बन सके। अति के समय अंत की स्टेज मतलब अति बिजी है, उसमें फिर अंत की स्टेज एकदम न्यारा, एकदम अति बिजी में अंत की स्टेज का प्रैक्टिस पॉसिबल है दीपक भाई? अति बिजी ये अच्छा है, आज का अच्छा पुरुषार्थ अगर हम लेना, अति में अंत की स्टेज का प्रैक्टिस करना।
तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सके। हाँ, अति कोई भी कार्य में जो अति चल रहा है, जैसे सपोज कोई अति नेगेटिव वातावरण, अति बिजी है, अति लौकिक बना चल रहा है, कोई भी इस तरह की टू मच वाली फीलिंग्स चल रही है, लौकिक हो या नेगेटिव, उसमें अंत में हमारी जो स्टेज है कर्माती, वो वाली स्टेज की अनुभूति कि इतनी नेगेटिव है, उस समय मैं एकदम डिटैच हूँ पॉजिटिव। ये है अति में अंत की स्टेज। स्लोगन है शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अव्यक्त इशारे है, कितनी अच्छी बात है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन। अव्यक्त इशारे पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की पृथ्वी का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंख की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ऐसी महान चीज को अपनाने में मेहनत नहीं करो, हट से नहीं अपनाओ। ये पवित्रता तो आपके जीवन का वरदान है। ये अच्छी, देखो प्योरिटी किसको कहते हैं। पवित्र दृष्टि आंखें है, कर्म धंधा है, पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। भोजन में कितना आजकल फोकस करते हैं, ये खाना है, ये नहीं खाना है, इतना खाना है। पवित्र संकल्प ये भी भोजन। पवित्र संबंध मर्यादा। इसका होमवर्क है अति का अंत, अति में अंत की स्थिति। कोई भी अति हो सकता है। अंत हमारी कर्मातीत स्टेज है ना, तो वो वाली स्थिति का अनुभव मतलब एकदम डिटैच, वो फीलिंग चले जाना, एकदम नेगेटिव है। तो अंत की हमारी फाइनल स्टेज क्या है, हमारी पूरी संपूर्ण स्टेज हमारी फाइनल स्टेज है एकदम पॉजिटिव, एकदम शुभ। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। कोई भी बात में कुछ भी बात हो जाए, अगर उस मतलब कारण कुछ भी हो, अगर हम सोचे कि नहीं कोई बात नहीं, शुभ भावना है हमारी, शुभ भावना वो एक उसका हल है। नहीं तो कारण किसी ने ऐसा किया, उसकी गलती थी, उसने ऐसा किया, ये किया, कारण जान गए। हाँ, उसके संस्कार ही ऐसे थे, क्या कर सकते। उसकी उसको जचा नहीं था, उसने बोल दिया, उसके संस्कार है। लेकिन अब मुझे कारण पता चल गया, निवारण क्या है। बाकी ये ओम शांति।